नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि हम पहले से ही उनसे ऊपर उठ चुके हैं। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी जिंदगी को इस चिंता में बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी के हर चरण में जब कोई बुरे वक्त से गुजर रहा हो तो उसके हाथ को मजबूती से पकड़े, उसे सहारा दें, उसे हिम्मत दें। समय चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन वह बीत जाएगा। और जो आप उस समय में सहायता करेंगे वह आपको हमेशा दुआ देगा। मानव दिन भर मेहनत करता है, लेकिन वह उतना नहीं ठगता जितना कि चिंता और क्रोध से ठगा जाता है। अपने जीवन में परमात्मा से अच्छे संबंध बनाएं। इससे आपको किसी भी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद दूसरों की जरूरत बन जाएंगे। साल में हजारों सलाहकार मिल सकते हैं, लेकिन जब बात सच्चे समर्थन की होती है तो सिर्फ भगवान ही सच्चे साथी बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो पूरी दुनिया आपकी सराहना करती है। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। स्वयं को इतना सक्षम बनाएं कि लोग बिना किसी स्वार्थ के भी आपकी इज्जत करें। भगवान हमें सिखाते हैं कि सोने से पहले सभी को माफ कर देना चाहिए और भगवान खुद हमें माफ करेंगे। भगवान की तरह जिनका अस्तित्व तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हम जी भी नहीं सकते। किसी और की मदद की अपेक्षा करने की बजाय अपनी मदद स्वयं करें। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। समझदारी तब आती है जब आप बड़ी बातों की बजाय छोटी छोटी चीजों को समझें। हमारे सही समय पर की गई बातें याद नहीं रहती, लेकिन जब हम गलत समय पर कुछ करते हैं तो वह लोगों के मन में चढ़ जाती है। जीवन में जब सारे दुख दूर हो जाते हैं तब भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं। यही सत्य है और यही हकीकत है। अगर किसी की बातें आपको बुरी लगती हैं तो दो बातें सोचें। यदि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बातों को भूल जाएं। लेकिन अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। रिश्तों का मतलब सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में आपका हाथ थामे वही सच्चा रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम अपनी सारी समस्याओं को मुझे सौंप दो। सिर दर्द और परेशानियों को मेरे पास छोड़ दो। आराम से मेरे पास आओ और मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। रात को सोने से पहले भगवान को अपने दिन की सारी बातें बताएं। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उन्हें माफ कर दें और अपनी चिंताओं को भगवान को सौंप दें। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। क्रोध से निकला एक शब्द कितना जहरीला हो सकता है, इसका एहसास करिए। हमारे जीवन की कई स्थितियां ऐसी होती हैं जहां दूसरों को हमारे दुख या परेशानियों का वास्तविक एहसास नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम आमतौर पर अपने भीतर चल रही समस्याओं को छिपाने की कोशिश करते हैं और बाहरी दुनिया को हंसमुख और खुशहाल दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें खुश देखें, न कि हमारे संघर्षों को जानें। बहुत से लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जैसे कि अधिक खाना या अधिक सोना। लेकिन ऐसा करने से आप महानता की ओर नहीं बढ़ सकते। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, सोएं और काम करें। जब हम रिश्तों की बात करते हैं
तो यह समझना जरूरी है कि कई बार लोग केवल स्वार्थ के लिए ही हमारे साथ रहते हैं। वे तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है। लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते वही होते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों और दुखों में हमें सहारा देते हैं। कर्म जीवन की वह फसल होती है जिसे हमें हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे बीज बोएं ताकि जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकें। सभी के जीवन में एक विशेषता और दिव्यता होती है जो उसे अनोखा बनाती है। भगवान अच्छे और सच्चे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। दूसरी ओर बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देते। ऐसा लगता है कि बुरे लोग बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यह उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रभाव होता है। जब ये कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतते हैं। जैसे सोने की जांच अग्नि करती है, वैसे ही साहसिक व्यक्ति की परीक्षा मुसीबतें होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो यह आत्मविश्वास की पहचान है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि केवल मैं ही कर सकता हूं, तो यह अभिमान हो सकता है। हमें तय करना है कि हमें आत्मविश्वास को अपनाना है या अभिमान को त्यागना है। जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि ठोकरें भी कुछ हद तक अच्छी होती हैं। वे हमें बताते हैं कि रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं और हमें संभालने वाले हाथ कौन हैं। जो कुछ भी खो गया वह तकदीर का हिस्सा है, और जो मिला वह किस्मत का निर्णय है। कभी कभी हमारी किस्मत और हमारी मेहनत के बीच एक संघर्ष होता है। हम उसके फैसलों से परेशान होते हैं और वह हमारे हौसले से चकित रहती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय पर साथ देते हैं। धोखा खाने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो सकता है। इसलिए सच्चे रिश्ते और उनकी अहमियत को समझना जरूरी है। जब ठोकरें आती हैं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इन कठिनाइयों को सहन करना भी साहस का काम होता है। अपनी स्थिति पर गर्व महसूस करना चाहिए और समस्याओं का सामना करते समय हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी हमें अपनी बातों को समझाने में कठिनाई होती है। यह जरूरी नहीं कि सभी बातें समझी जा सकें। शब्दों का उपयोग सभी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करते हैं, वे ही वास्तव में समझ सकते हैं कि कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझी जाती हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है
और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख-दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण की सिखाई गई शिक्षा के अनुसार धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके अलावा कृष्ण का आदर्श हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण का प्रेम और भक्ति का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें बताया कि सच्चा प्रेम केवल अपने आत्मा से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी होना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और भक्ति करते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है।
अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आपको भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। सच्चा सुख बाहरी समृद्धि में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास यह चीज होती या ऐसा कुछ कर पाते तो हम पूरी तरह से खुश हो जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में सुखी होने का राज क्या है? यह केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके मन की स्थिति और संतोष पर भी निर्भर करता है। जो होगा सो होगा। जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होगा वह कभी नहीं होगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रयास और प्रयास से भी कुछ चीजें हमारी नियंत्रण में नहीं होती। जो लोग इस बात को समझते हैं वे चिंताओं से मुक्त रहते हैं और जीवन को शांति और संतुलन के साथ जीते हैं। आकर्षण की शक्ति। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हमारी सोच और विचारों की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि वे हमारे जीवन में वास्तविकता के रूप में उभर आते हैं। सकारात्मक सोच और सही दिशा में प्रयास करने से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु का सत्य। जन्म और मृत्यु दोनों ही जीवन के अनिवार्य सत्य हैं। जिस प्रकार मृत्यु जन्म लेने का हिस्सा है, वैसे ही जीवन के सत्य के लिए शोक करना व्यर्थ है। हमें अपने कर्मों को अच्छे बीज के रूप में देखना चाहिए ताकि हम जीवन की फसल को सुखद और सफल बना सकें। अच्छे कर्म ही हमें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति अपने हर सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है, लेकिन कोई भी इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और पूरा ध्यान दें उन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं। 4 भगवान कहते हैं, खुलकर सांस ले, खुद का दम घोटने की कोशिश ना करें, कुछ चीजें मुझ पर छोड़ दें, हर चीज को खुद सुलझाने की कोशिश ना करें। यह कहानी है एक आम आदमी राजन की जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना था। जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है, लेकिन इनका सामना करने का तरीका महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उन्हें एक अवसर के रूप में मानें, तो आप इनसे उबरने में सक्षम हो सकते हैं। समस्याओं को चुनौती के रूप में देखें और उन्हें पार करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य रखें। हम अपनी लाइफ की तुलना दूसरों की लाइफ से करते हैं। यह आदत आपकी खुशियों को छीन सकती है। दूसरों की सफलता और परिस्थितियों को देखकर खुद को कम समझना सही नहीं है। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें और अपनी जिंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है उसका आनंद लें। अपने समय का सही प्रबंधन करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और योजना के साथ करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को उसी दिशा में लगाएं। यदि आप किसी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। यदि आप बार बार कोशिश करते हैं और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए साहसिक कदम उठाते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धैर्य की शक्ति। जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
धैर्य हमें हर स्थिति को समझने और सहन करने की शक्ति देता है। यह हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। समय का महत्व। बीता हुआ समय हमें जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका देता है। हर नया पल हमें जिंदगी जीने का एक और मौका देता है। गुस्से की बजाय धैर्य रखना चाहिए और आक्रामकता की बजाय समझदारी और सहमति का मार्ग अपनाना चाहिए। कर्मों का आनंद। जब आप अपने कर्मों का आनंद लेने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। आपके कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करते हैं और आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। आत्मसंतोष और अभिमान। कभी कभी हम अपनी सफलता और खुशी के समय आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और अभिमान हमें गलत दिशा में ले जाता है। हमें सफलता के समय अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सफलता का स्वागत करना चाहिए और समय के बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्य लोगों के साथ व्यवहार। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा आप अपने लिए पसंद नहीं करते। हमेशा दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। मीठे शब्दों का महत्व। किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों का मतलब यह नहीं है कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी लोग मीठे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आपको फंसाने के लिए करते हैं। चुटकुले और सत्य। चुटकुले कई होते हैं, लेकिन उनमें से सभी सिर्फ मजाक नहीं होते। कुछ चुटकुले चतुराई से बताए गए सत्य भी होते हैं। मन पर विजय। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब समान होते हैं। नरक के द्वार। क्रोध, इच्छा और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। इनसे दूर रहना चाहिए ताकि जीवन में शांति बनी रहे। खुशी और दुख। अधिक खुशी का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। दोनों स्थितियों में ज्यादा खुशी या ज्यादा दुखी होना सही निर्णय लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है। परिस्थितियों के अनुसार संतुलित निर्णय लेना चाहिए। धैर्य और कठिनाइयां। कभी कभी हमारे जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में धैर्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धैर्य हमें निडर होकर समस्याओं का सामना करने और संघर्ष की भावना को बनाए रखने की क्षमता देता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई को समझने और सहन करने की शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भीतर की प्रेरणा। किसी भी काम को करने में आसानी तब होती है जब हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है। जब हम किसी कार्य को अपनी पूरी इच्छा शक्ति और उत्साह के साथ करते हैं तो वह काम जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा होता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसे मानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे कार्यों में सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास की शक्ति। यदि आप अपने मन की बात सुनते हैं और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने से आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सत्य का मार्ग। जैसे एक नाव ही सागर पार करने का एकमात्र साधन होती है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग की ओर जाने का एकमात्र मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम आत्मा की शांति और शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। सत्य को अपनाना और उसके अनुसार जीना हमें जीवन की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाता है। भगवान की समानता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सभी जीव उनके लिए समान हैं। वे किसी को विशेष पसंद नहीं करते और न ही किसी से विशेष प्रेम रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी पूजा करता है, उसकी सहायता भगवान हमेशा करते हैं। इस तरह
भगवान की उपासना और भक्ति ही हमें उनकी कृपा प्राप्त करवा सकती है। संसार की वास्तविकता। इस दुनिया में कोई भी हमारा अपना नहीं होता। जो भी घटनाएं होती हैं, वे सभी हमारे लिए अच्छे के लिए होती हैं। भले ही कुछ चीजें हमें कठिन लगें, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि जो हो रहा है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भविष्य में भी सब कुछ हमारे हित में होगा। स्वयं की आत्ममूल्यता। लोगों का आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आत्ममूल्यता को समझना और स्वीकार करना चाहिए। अपने बारे में अच्छा सोचने से आत्मसंयम और आत्मसंवेदनशीलता बढ़ती है, जो जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। संतोष का मतलब केवल सामग्री से भरा होना नहीं है, बल्कि उस स्थिति में खुश रहना है जो आपके पास है। क्या आपके पास वह चीजें हैं जो आपको सच्चे संतोष की भावना देती हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, या आप हमेशा कुछ और पाने की कोशिश में हैं? यह सवाल आपके आत्ममूल्य और जीवन की दिशा को समझने में मदद कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद हमें पूरी तरह से संतोष नहीं मिलता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत उतनी प्रभावी नहीं है जितनी होनी चाहिए? कभी कभी हम शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। यह अक्सर आत्मसंदेह और विश्वास की कमी के कारण होता है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो यह आपकी आत्मसंवेदना पर असर डाल सकता है। यह सोच कि मुझे नहीं हो पाएगा आपके सपनों को तोड़ सकती है और आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और नकारात्मक सोच को अपने रास्ते में बाधा बनने से रोकना होगा। सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। जब आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ करते हैं, तो पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। इसलिए सुबह उठते ही खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करें। अपने आप से कहें कि आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ रही हैं। हर सुबह भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का मौका दिया। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना केवल एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक रखने में मदद करता है। जब आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी आत्ममूल्यता को बढ़ाते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे कि मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, मेरे पास खुशी और सफलता के सारे कारण हैं, और मैं अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। यह सकारात्मक सोच आपके मन को शांत करती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा। रोजाना सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं, जैसे कि मेडिटेशन, योग या सुबह की एक छोटी सी वॉक। ये आदतें आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाती हैं और आपको दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखती हैं। जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है, लेकिन इनका सामना करने का तरीका महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उन्हें एक अवसर के रूप में मानें, तो आप इनसे उबरने में सक्षम हो सकते हैं। समस्याओं को चुनौती के रूप में देखें और उन्हें पार करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य रखें।
अक्सर हम अपनी लाइफ की तुलना दूसरों की लाइफ से करते हैं। यह आदत आपकी खुशियों को छीन सकती है। दूसरों की सफलता और परिस्थितियों को देखकर खुद को कम समझना सही नहीं है। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें और अपनी जिंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है उसका आनंद लें। अपने समय का सही प्रबंधन करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और योजना के साथ करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को उसी दिशा में लगाएं। यदि आप किसी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। यदि आप बार बार कोशिश करते हैं और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए साहसिक कदम उठाते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल यहाँ आपकी स्क्रिप्ट को विस्तार से, आसान भाषा में और यूनिक तरीके से लिखा गया है। अधिक विचार में जाने से पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्य की महिमा ऐसी है कि अंधकार में प्रकाश की तरह यह हमारे जीवन के कठिन क्षणों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है वैसे ही सत्य भी हमारे जीवन की जटिलताओं में हमें मार्गदर्शन करता है। यह हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। यह एक ऐसा एहसास है जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। इसे छूना भी संभव नहीं है लेकिन इसे दिल से महसूस किया जा सकता है। प्रेम का अनुभव हमें गहराई से जोड़ता है और जीवन को अद्वितीय बनाता है। जब ईश्वर रात के अंधकार में पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने से नहीं छोड़ते तो सोचिए कि वह हमें कैसे अकेला और असहाय छोड़ सकते हैं। ईश्वर की सुरक्षा और देखरेख हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। हमें हर स्थिति में आश्रय और समर्थन प्राप्त होता है। कर्म धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन करते समय हमें कभी कुछ मांगना पड़ता है लेकिन कर्म करने से ईश्वर खुद हमें अपना आशीर्वाद और सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए अपने माता पिता द्वारा पालने के लिए किए गए संघर्ष का कर्ज चुकाना बेहद कठिन होता है। माता पिता जीवन भर हमें संवारते हैं और हमें एक सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके प्रति आभार और सम्मान प्रकट करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म हमारे हाथ में है जबकि फल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों के साथ रहें तो अपनी बातों पर ध्यान दें और जब गुस्सा आए तो खुद पर काबू रखें। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बनाए रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सभी जीव उनके लिए समान हैं। वे किसी को विशेष रूप से पसंद नहीं करते और न ही किसी को कम मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है उसे भगवान हमेशा सहायता प्रदान करते हैं। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है
तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हमें दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ देना चाहिए। अच्छे विचार और इरादे वाले लोग हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, और जब हम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। अकेले खड़े होने का साहस रखें। जो लोग आपको जानते हैं वे आपको हर दिन ज्ञान प्रदान करेंगे, लेकिन हमेशा आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आत्मनिर्भर बनना और अपनी राह खुद बनाना महत्वपूर्ण है। जब आप समझते हैं कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करें, इससे सफलता निश्चित होती है। हमेशा समय का सही उपयोग करें। समय हमारे पास हमेशा होता है, लेकिन हमें इसका सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और खुशी की दिशा में आगे बढ़ा सकें। झूठे शब्द कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि वे आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलें और ईमानदारी से काम करें। यह आपके संबंधों और जीवन को बेहतर बनाएगा। हम सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बाहर से सुंदर होते हैं और कुछ भीतर से। सच्ची सुंदरता अंदर की अच्छाई और पवित्रता में होती है, जो हमें जीवन में वास्तविक खुशी और शांति प्रदान करती है। लोग आपके अच्छे कर्मों को शायद न याद रखें, लेकिन वे आपके बुरे कर्मों को हमेशा याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और परेशानियों को उतना बड़ा न माने जितना आप सोचते हैं। ईश्वर का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। भगवान कहते हैं कि किसी की गलती को माफ करने से पहले थोड़ा रुको। अगर आप किसी की एक गलती माफ कर देंगे तो भगवान आपकी 100 गलतियां माफ करेंगे। माफी और क्षमा की भावना से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में एक सच्चा साथी वह होना चाहिए जो हमें हमारी गलतियों को बता सके और जब हम सही हों तो हमें माफ कर सके। एक सच्चा साथी हमें जीवन की यात्रा में समर्थन और समझ प्रदान करता है। अपने भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया के लोगों से उम्मीद रखना बेकार हो सकता है। अच्छे कर्म करने पर भगवान बुरे वक्त में आपकी मदद करेंगे, लेकिन लोगों से उम्मीद रखना व्यर्थ हो सकता है। ईश्वर कहते हैं कि तुम वही करो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए जब तुम भगवान की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। याद रखो कि पहला दरवाजा कभी भी दूसरा दरवाजा खोलने से पहले बंद नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और उसी हाथ से बांसुरी पकड़ी। यह दर्शाता है कि भगवान की शक्ति और साधन अद्वितीय और अनुपम होते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसकी सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन अगर वह नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितनी बड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना चाहिए। भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है। इस उम्मीद के कारण हम दुख और असंतोष का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने लगाव को नियंत्रित करना और संतुलित रहना चाहिए। दूसरों के साथ व्यवहार। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे नुकसान भी मत पहुंचाएं। सभी को सम्मान और अच्छाई का अधिकार है। दुनिया में अगर आप खुद को अच्छा मानते हैं तो दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें जो आप खुद के लिए चाहते हैं। यह दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाला भगवान नहीं है।
इसलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हार से सीखना। हार के समय कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हार हमें आत्ममूल्य और सुधार के अवसर देती है। यह एक सबक है जो हमें बेहतर बनने का मौका देता है। हर हार हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने की प्रेरणा देती है, जिससे हम भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी खास व्यक्ति को पाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को ढूंढें जो आपकी परवाह करता हो। इस दुनिया में अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सिर्फ उपयोग करते हैं और खुद ही आपको ढूंढ लेते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपकी सच में परवाह करते हों और आपके सुख दुख में शामिल होते हों। जीवन का आनंद भूतकाल में नहीं है और न ही भविष्य में। जीवन का सही आनंद सिर्फ आज के दिन को जीने में है। एक दिन एक साहूकार सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। साहूकार इस बात से चिंतित हो जाता है और तुरंत घर लौट आता है। वह सोचता है कि शायद किसी और को उस रास्ते से गुजरने का मौका मिलेगा। जब काफी समय बाद कोई और व्यक्ति वहां से गुजरता है, तब वह साहूकार फिर से उस रास्ते पर चलता है और राजा के पास पहुंचता है। लेकिन जब वह राजा के पास पहुंचता है, तो राजा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। राजा ने उसकी दुकान बंद करवा दी। साहूकार बहुत गुस्से में आ जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से झगड़ता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाती है। साहूकार की जिंदगी अंधकारमय हो जाती है और वह मानता है कि सब कुछ उस बिल्ली के कारण हुआ। फिर एक दूसरा साहूकार भी राजा से मिलने के लिए निकलता है। उसका रास्ता भी एक बिल्ली काट देती है। लेकिन उसने परेशान होने के बजाय इस मुश्किल को एक चुनौती के रूप में देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह सही समय पर राजा के पास पहुंचता है और राजा को उपहार देता है। राजा खुश हो जाते हैं और साहूकार को व्यापार बढ़ाने की अनुमति देते हैं। राजा ने उसे सोने के सिक्के और आभूषण भी दिए। साहूकार घर वापस आया और अपनी पत्नी को आभूषण दिए, बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने लाए। उनके घर में खुशियों का माहौल था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। यदि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जब एक रास्ता बंद हो जाता है, तो भगवान उसके बदले में कई नए रास्ते खोल देते हैं। हमें उन नए रास्तों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान एक दिन हमें ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिनके आने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उस व्यक्ति को पहचानिए और उसकी कदर कीजिए। हमारे काम करने का उद्देश्य केवल लालच नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को इस तरह करना चाहिए कि वे हमें खुशी और संतोष दें। यही जीवन का असली आनंद है।